अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी, जैसे मैं पहली वीडियो में बता चुकी हूँ, प्लीज़ आप लोग वीडियोस को पूरा देखा करें ताकि कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स या कुछ भी इस तरह के बेसिक चीज़ें जो हैं वो आपके माइंड से इधर उधर ना हो और आप जो हैं जब पेपर्स वगैरह में एग्ज़ाम्स वगैरह देने के लिए बैठें तो कुछ ना कुछ आपको हिट कर जाए ना कि हाँ आपने ये पढ़ा था। अभी ये 10-15 मिनट की वीडियोस जो हैं वो आपके एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स लाने में आपकी अगर हेल्पफुल साबित होती हैं तो प्लीज़ आप जो है इसको पूरा लेक्चर्स को देखा करें, क्योंकि हम लोग जो लेक्चर बना रहे थे उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें ही डिस्कस कर रहे होते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको ही लेकर बैठे हुए होते हैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए। सही है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे मेल जेनिटल सिस्टम। मेल जेनिटल सिस्टम के से पढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे पास डिफरेंट मेल और जेनिटल सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं मेल और फीमेल के अंदर। मेल जेनिटल सिस्टम के अंदर हमारे पास ऑर्गन्स होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं टेस्टिस। इसके अलावा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं एपिडिडाइमस, वाज डिफरेंट, सेमिनल वेसिकल, इजैक्युलेटिंग डक्ट्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड एंड यूरेथ्रा। अब जो फीमेल जेनिटल सिस्टम है ना हमारे पास, उसके अंदर जो हमारे पास प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो हमारे पास होती हैं ओवरीज। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के अंदर हमारे पास हो जाता है यूट्राइन ट्यूब्स, यूट्रस एंड वेजाइना, और एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन के अंदर आ जाता है विजाइना। इसी तरीके से एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन जो है फीमेल के अंदर है वो पेनिस है और इसके अंदर वेजाइना है। अब हम जो है आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मेल जेनिटल सिस्टम। तो हम मेल जेनिटल सिस्टम को पढ़ रहे हैं। बेसिकली मेल जेनिटल सिस्टम के अंदर हमने देखा कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं टेस्टीज़। आप टेस्टीज़ होती क्या है ना, टेस्टीज़ बेसिकली हमारे पास क्या होती हैं, ये हमारे पास टेस्टीज़ जो है ये इनसाइड स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होती हैं। स्क्रोटम क्या होती है, बेसिकली हमारे पास एक किस्म का पाउच होता है जो कि हमारा किसी भी मेल की बॉडी के आउटसाइड पर प्रेजेंट होता है ना, पेल्विक रीजन में। अब यहाँ पर आउटसाइड द एब्डोमेन प्रेजेंट होता है। इसके अलावा ये किस लिए हमारे पास आउटसाइड द किसमें एब्डोमेन प्रेजेंट होता है, ताकि कि टेम्परेचर को रेगुलेट कर सके, मेंटेन रख सके स्पर्म प्रोडक्शन के लिए। स्पर्म प्रोडक्शन जो होती है वो बेसिकली 33 to 34 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो रही होती है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसकी वजह से हमें स्क्रोटम के अंदर टेस्टीज़ को रखना पड़ता है ताकि स्पर्म की प्रोडक्शन को अफेक्ट ना हो। अब हमारे पास जो फंक्शन होता है टेस्टीज़ का वो बेसिकली होता है प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, इसके अलावा सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। टेस्टीज़ जो है टेस्टोस्टेरोन हमारे पास एक हार्मोन होता है जो रिलीज़ कर रही होती है। ये टेस्टोस्टेरोन हमारे पास जो है ये लाइडिक सेल्स होते हैं टेस्टीज़ में, वो बना रहे होते हैं। और ये मेल सेक्स हार्मोन होता है। मेल सेक्स हार्मोन होने की वजह से लाइक जो मेल के अंदर एक किस्म की उसकी वॉइस है, उसके अंदर जो क्या नाम है मेल फीचर्स आते हैं, लाइक उसकी ब्रेड वगैरह है, और इसके अलावा उसकी वॉइस जो थोड़ी सी होती है, भारी आवाज़ होती है। इसके अलावा और जितने भी मतलब मेल क्या नाम है फीचर्स वगैरह हैं वो हमारे पास टेस्टोस्टेरोन जो होता है बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा होता है इसके अंदर ना। अब जो तीसरी चीज़ है स्ट्रक्चर पढ़ते हैं हम किसकी, टेस्टीज़ की स्ट्रक्चर जो हम पढ़ रहे हैं तो बेसिकली यहाँ पर मैंने एक पिक डायग्राम बनाने की कोशिश की है। प्लीज़ मेरी डायग्राम पर हंसा मत करें क्योंकि मुझे इतनी अच्छी डायग्राम नहीं आती है, बट लेकिन मैं आप लोगों के लिए पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ आएँ। अब स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टीज़ के अंदर हमारे पास सबसे पहले होता है फाइब्रस कैप्सूल। यहाँ पर ये जो हमारे पास टेस्टीज़ हैं इसके ये जो फाइब्रस, ये जो लाइन नज़र आ रही है हमारे पास होता है फाइब्रस कैप्सूल। इसके अलावा फाइब्रस कैप्सूल को जो हम कहते हैं उसका नाम होता है ट्यूनिका अल्ब्यूजिना। ये हमारे पास टेस्टीज़ है बेसिकली पूरी। ये इसके अंदर ये जो कैनाल्स आ रही हैं हमारे पास होता है एपिडिडाइमस, और ये एपिडिडाइमस जो है इसके साथ हमारे पास ये जो है कनेक्ट है, ये हमारे पास है वाज डिफरेंस के बाद यहाँ पर ये पूरा वाज डिफरेंस है। ये हमारे पास सेमिनल वेसिकल्स हैं। सेमिनल वेसिकल्स जो हैं यहाँ से ये हमारे पास इजैक्युलेटिंग डक्ट दे रही है। इजैक्युलेटिंग डक्ट जो है यहाँ पर हमारे पास यहाँ से जो यूरिनरी ब्लैडर से हमारे पास यूरेथ्रा निकल रही है उसके साथ कनेक्ट होती हैं। यहाँ से यहाँ पर ये जो हमारे पास ग्लैंड प्रेजेंट है ये हमारे पास बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होता है, ये यूरेथ्रा के साथ कंबाइन होता है। यहाँ से ये यूरेथ्रा जो है आगे पीनस के अंदर जाती हैं और ये फिर हमारे पास यूरेथ्रा जो है पीनस से इजैक्युलेट करवा देती है स्पर्म्स वगैरह को। कि हमारे पास प्यूबिक सिम्फाइसिस वगैरह का प्यूबिस है ना बेसिकली। हाँ, अब जो है वो हम पढ़ रहे हैं टेस्टीज़ की स्ट्रक्चर्स। तो टेस्टीज़ की स्ट्रक्चर के अंदर हमने देखा कि फाइब्रस कैप्सूल होता है ना जिसे हम ट्यूनिका अल्ब्यूजिना कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास डिवाइडेड इनटू लोब्यूल्स। जो हमारे पास टेस्टीज़ हैं
वो जो ट्यूनिका अल्बुजिना है ये हमारे पास सेप्टम्स प्रोवाइड कर रहा होता है। लाइक इस तरीके से जो सेप्टम्स है ये सेप्टम्स प्रोवाइड कर रहा होता है, जिसकी वजह से ये अंदर जो हमारे पास क्या नाम है टेस्टीज़ हैं ये लोब्यूल्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं, लोब्यूल्स बना लेती हैं। लोब्यूल्स जो हमारे एक टेस्टीज़ के अंदर होते हैं 250 लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और जो हर लोब्यूल होता है उसके अंदर हमारे पास 2 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। लाइक ये जो अंदर रन कर रही हैं एक ये दो ये हमारे पास ये क्या है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है बेसिकली। अब जो रेटी टेस्टीज होती है ये हमारे पास कनेक्शन होता है विद एपिडिडाइमस बाय एफरेंट डक्ट्यूल्स। ये हमारे पास जो है ना ये जो हमारे पास नेटवर्क नज़र आ रहा है टेस्टीज़ के इनसाइड, ये हमारे पास होता है रेटी टेस्टीज़। और ये रेटी टेस्टीज़ क्या करता है, ये हमारे पास कनेक्शन करवा रहा होता है एपिडिडाइमस को टेस्टीज़ के साथ ना, या ये कह लो कि इफ्रेंट डक्ट्यूल्स के थ्रू। ये हमारे पास जो है ये एफरेंट डक्ट्यूल्स हैं, क्योंकि ये हमारे पास टेस्टीज़ से आउटसाइड रन कर रही हैं, तो हमारे पास ये इफ्रेंट डक्ट्यूल्स है। अब सराउंडेड बाय सीरस सेक, ये जो हमारे पास पूरा टेस्टीज़ है ये सीरस सेक से सराउंड कर रही होती है। ये हमारे पास बेसिकली ये सीरस सेक है। इस सीरस सेक को हम कहते हैं ट्यूनिका वेजाइनालिस। ये हमारे पास जो है ये ट्यूनिका वेजाइनालिस है। ट्यूनिका वेजाइनालिस की फर्दर 2 डिवीज़न होती हैं, या ये कह लो कि 2 लेयर्स होती हैं। एक होती है पेराइटल लेयर जो कि आउटसाइड होती है ना, बिल्कुल टेस्टीज़ की सबसे आउटसाइड होती है, वो होती है पेराइटल लेयर ऑफ ट्यूनिका वेजाइनालिस। और ये जो इनसाइड होती है विसरल लेयर ऑफ ट्यूनिका वेजिनालिस। विसरा बेसिकली हम ऑर्गन्स को कहते हैं, लाइक किसी भी ऑर्गन के जो करीब वाली लेयर होती है वो हमारे पास विसरल लेयर होती है। तो ये हमारे पास विसरल लेयर ऑफ ट्यूनिका वेजिनालिस, उसके बीच में कुछ कैविटी प्रेजेंट होती है, वो ये हमारे पास हो गई क्या टेस्टीज। इसके अलावा अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस क्या होता है, एपिडिडाइमस क्या होता है, अलोंग द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ टेस्टीज। ये हमारे पास टेस्टीज है, इसकी पोस्टीरियर बॉर्डर पे हमारे पास जो रन कर रहा होता है ये हमारे पास एपिडिडाइमस होता है। एपिडिडाइमस के फर्दर 3 डिवीजन होती हैं, एक होता है हेड, दूसरा होती है इसकी बॉडी, और तीसरी होती है इसकी टेल। एपिडिडाइमस की 3 चीज़ें होती हैं। इसके अलावा ये कंटिन्यूस होती है एज अ वास्ट डिफरेंस, यहाँ पे ये से कंटिन्यू होती है वास्ट डिफरेंस के थ्रू, यहाँ पर ये दिखाया हुआ है। अब जो है फंक्शन क्या होता है एपिडिडाइमस का, फंक्शन होता है ये स्टोर करता है स्पर्म्स को, इसके अलावा ये मैचुरेशन करवा रहा होता है स्पर्म की, इसके अलावा सीक्रेट करता है सेमिनल फ्लूइड, सही है। और जो तीसरी चीज़ हम पढ़ेंगे वो होगा वॉस डिफरेंस। वॉस डिफरेंस बेसिकली होता है 45 सेंटीमीटर लेंथ का। इसके अलावा इसकी जो लेंथ होती है वो हमारे पास लेंथ ऑफ फीमर के बराबर होती है। लेंथ ऑफ फीमर हमने लोअरली में पढ़ेंगे कि फीमर हमारे पास कौन सी बोन होती है, हमें थाई बोन जो होती है। इसके अलावा स्टार्ट्स एट एपिडिडाइमस, ये हमारे पास स्टार्ट कहाँ से होती है, एपिडिडाइमस की टेल से ये स्टार्ट होती है, और ये एंड्स होती है सेमिनल वेसिकल्स, यानी कि सेमिनल वॉस डिफरेंस जो है वो आगे की तरफ को रन करती हुई जाती है और वहाँ जाकर सेमिनल वेसिकल के अंदर खुद को कन्वर्ट कर लेती है, या एक किलो के वेसिकल सेमिनल वेसिकल के शेप इख्तियार कर लेती है या उसके साथ कनेक्ट हो जाती है टू फॉर्म इजैक्यूलेटिंग डक्ट। अब जो सेमिनल वेसिकल्स के साथ ही कंबाइन होती है और उसके बाद वहाँ से सेमिनल वेसिकल्स के बाद जाके ये इजैक्यूलेटिंग डक्ट बना लेती है। इजैक्यूलेटिंग से पता चल रहा है कि ये क्या करती है, ये इजैक्यूलेट कर रही होती है स्पर्म्स को, वो डक्ट होती है। सेमिनल वेसिकल्स की हमारे पास बिहाइंड यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होती हैं, मतलब यूरिनरी ब्लैडर के पीछे। ये देखिए हमारे पास ये यूरिनरी ब्लैडर यहाँ नज़र आ रहा है, बनाया हुआ है मैंने थोड़ा सा। इसकी ये पोस्टीरियर साइड पर ही हमारे पास सेमिनल वेसिकल्स है, ये जो थोड़ा सा दिखा है ना ये हमारे सेमिनल वेसिकल्स है। अब जो इसके अलावा यूनाइट्स विद वॉस डिफरेंस के साथ वो जो इजैक्यूलेटिंग डक्ट बना रही होती है। इसके अलावा सीक्रेट करती है, ये भी सेमिनल फ्लूइड सीक्रेट कर रही होती है। इसके अलावा सीक्रेट प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ये हमारे पास बेसिकली प्रोस्टाग्लैंडिन्स को भी सीक्रेट करवा रही होती है। यहाँ पर हम आगे पढ़ेंगे प्रोस्टाग्लैंडिन और सेमिनल फ्लूइड का काम क्या है। इसके अलावा प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है ना, प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है ये हमारे पास बिलो यूरिनरी ब्लैडर, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर के बिल्कुल नीचे यहाँ पर जहाँ पर यूरिथ्रा रन कर रही थी वहाँ पर हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होता है। इसका फंक्शन क्या होता है, ये सिक्रीशन देता है सेमिनल फ्लूइड को, और इसके अलावा कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन को भी ये सिक्रीट कर रहा होता है, जैसे कि हमने पढ़ा सेमिनल वेसिकल सिक्रीट कर रहा होता है। अब जो सेमिनल फ्लूइड है ना वो हमारे पास क्या होता है, सेमिनल फ्लूइड जो होता है ये हमारे पास फ्लूइड कंटेन करता है स्पर्म्स, वो हमारे पास होता है सेमिनल फ्लूइड। इसके अलावा अमाउंट जो होती है हमारे पास 3 to 5 मिलीलीटर इन नॉर्मल इजैक्यूलेशन। जब नॉर्मल इजैक्यूलेशन होती है तो उसके अंदर हमारे पास सेमिनल फ्लूइड जो होता है वो 3 से 5 ml जो है सेमिनल फ्लूइड जो है वो इजैक्यूलेट हो रहा होता है। अब जो सोर्सेज होती हैं ना जहाँ से सेमिनल फ्लूइड आता है वो हमारे पास होता है टेस्टीज़ और एपिडिडाइमस, मेन सोर्सेज होती हैं। टेस्टीज़ और एपिडिडाइमस से मेन सोर्सेज होती हैं किसकी, सेमिनल फ्लूइड की। और जो दूसरा होता है वो हमारे पास एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं ना सेमिनल फ्लूइड की, क्या बोलते हैं, सोर्सेज जहाँ से वो सेमिनल फ्लूइड आ रहा होता है, वो होता है सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड।
अब जो स्पर्म काउंट होता है हमारा, वो होता है 100 मिलियन स्पर्म्स, 100 मिलियन स्पर्म्स पर ml। और हम जो है 3 से 5 ml तक हमने पढ़ा कि सेमिनल फ्लूइड जो है वो एक्सक्रीट आउट हो रहा था नॉर्मल इजैकुलेशन के अंदर। तो मतलब एक नॉर्मल इजैकुलेशन के अंदर तकरीबन 300 से 500 मिलियन स्पर्म्स जो है ना वो इजैकुलेट होते हैं। अब जो फंक्शन है उसका वो क्या होता है, कंटेन करता है सेमिनल फ्लूइड जो है वो कंटेन करता है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज किस लिए कंटेन करता है, ताकि वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके स्पर्म्स को। इसके अलावा इसके अंदर कुछ अल्कलाइंस जो है, अल्कलाइन का नेचर होता है, अल्कलाइन नेचर का होता है सेमिनल फ्लूइड, ताकि ये न्यूट्रलाइज कर सके एसिडिटी को, किसकी, वेजाइना की। ओके, वेजाइना की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारा जो सेमिनल वेसिकल होता है या सेमिनल फ्लूइड होता है, सेमिनल फ्लूइड के अंदर हमारे पास अल्कलाइन नेचर होता है। अब जो कंटेन ये करता है प्रोस्टाग्लैंडिन, और प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करवा रहे होते हैं, ये फैसिलिटेट करवा रहे होते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। ओके, अब जो हमारे पास तीसरी चीज़ हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पीनस। पीनस जो होता है हमारे पास क्या होता है, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन होता है। अब पीनस, अच्छा हाँ, हमने यूरिथ्रा भी पढ़ा था ना, तो हमारे पास जो प्रोस्टेट है ना उसके बीच में से यूरिथ्रा रन कर रहा होता है। बस बेसिकली आपको इतना पता होना चाहिए, यूरिथ्रा के 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है हमारे पास यूरिथ्रा के 3 पार्ट होते हैं। हमारे पास होता है मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा, और दूसरा जो होता है वो हमारे पास होता है क्या नाम है, प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा, और तीसरा जो होता है हमारे पास होता है पेनाइल यूरिथ्रा। इनके नाम से पता चल रहा है पेनाइल यूरिथ्रा हमारे पास पीनस में होगा, और जो हमारे पास क्या नाम है प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा है वो हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड के साइड पर प्रेजेंट होगा, और जो दूसरा है वो हमारे पास होगा मेम्ब्रेनस, तो वो हमारे पास इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होगा। अब जो हमारे पास पीनस है बेसिकली उसके हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं उसमें। एक उसकी रूट होती है, और जो रूट होती है फर्दर उसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं। एक उसमें बल्ब होता है प्रेजेंट, और बल्ब जो होता है ये कंटिन्यूस होता है किसकी, इस कॉर्पस स्पॉन्जियोसम मसल की। कॉर्पस स्पॉन्जियोसम मसल की कंटिन्यूएशन में बल्ब आ जाता है, यानी कि बल्ब से कॉर्पस स्पॉन्जियोसम मसल कंटिन्यू हो रहा होता है पूरी पेनाइल, हमारे जो पीनस है उसके अंदर, मतलब जो मेल पीनस है उसके अंदर पूरा जो है बल्ब के साथ जो है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम जो है मसल वो रन कर रहा होता है। इसके अलावा 2 और मसल प्रेजेंट होते हैं पीनस के अंदर, मेल पीनस के अंदर, जिसे हम कहते हैं कॉर्पस कैविनोसम। कॉर्पस कैविनोसम क्या होता है, ये इरेक्टाइल टिश्यूज़ होते हैं जिन्हें हम ट्यूक्रूरा भी कहते हैं, और ये भी हमारे पास बेसिकली इरेक्टाइल टिश्यूज़ होते हैं जो कि इरेक्ट करवा रहे होते हैं पीनस को। इसके अलावा हमारे पास बॉडी प्रेजेंट होती है और एक ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है। ग्लैंड्स बेसिकली वो रीजन होता है जहाँ पर यूरिथ्रा ओपनिंग होती है, यूरिथ्रल ओपनिंग होती है। इसके अलावा बॉडी होती है, बॉडी के अंदर हमारे पास ये कॉर्पस स्पॉन्जियोसम और कॉर्पस कैविनोसम मसल्स होते हैं। थैंक यू सो मच। आज की लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी हम जो है फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ भी समझ आया हो या कुछ भी पॉइंट्स जो हैं आपको लगा हो कि लाइक वाकई में ही ये आपके नॉलेज के लिए काफ़ी अच्छे हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें हैं और आगे सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच गाइज़, ऑल द बेस्ट।